है। आपका बेटा आपके बिस्तर पे पेशाब कर देता है, बिस्तर भीग जाता है, भीगने के बाद बच्चा रोने लगता है, माँ समझ जाती है, वो माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे ने पेशाब कर लिया। हाथ से बिस्तर को देखती है तो बिस्तर गीला है। इस माँ की मोहब्बत देखो, बच्चे को उठाती है और अपनी सूखी जगह पर बिस्तर पे सुला देती है और उसकी गीली जगह पर माँ खुद लेट जाती है। ये क्या है? बच्चा रोता, माँ समझ जाती है ये भूख की वजह से रो रहा है या इसने पेशाब कर दिया है। कितनी बेगैरत है आज की औलाद। माँ पूछती क्या हुआ? अरे चुप, तू नहीं समझेगी। कैसे कह देते हैं, अरे चुप रहे यार, बुढ़िया हो गई है, बोलती रहती है टल टल टल। अरे तू नहीं समझेगी क्या हुआ? आज तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी मजाल, तुम अपनी माँ से कहते हो कि तू नहीं समझेगी। अरे वो तो उस वक्त भी तेरी बोली समझती थी जब तू बोलना नहीं जानता था। वो तेरी आवाज से पता लगा लेते थी कि तुझे भूख की वजह से रो रहा है या बिस्तर गीले होने की वजह से रो रहा है या पेट में दर्द होने की वजह से रो रहा है। वो तेरे रोने से पता लगा लेती थी कि तुझे ये रोने की आवाज किस वजह से आ रही है। आज तू इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ से कहता है कि बुढ़िया तू नहीं समझेगी, खामोश, तू नहीं समझेगी। उस माँ को देखो, छोटा सा बच्चा आया गुस्से में और दूध भी, छोटा सा बच्चा आया और उसने माँ के गाल पे एक थप्पड़ मारा। उसने बच्चे ने अपनी माँ को अपने बच्चे पर दया आती है, माँ उस थप्पड़ का बदला नहीं लेती है। जैसे ही उसने अपनी माँ के गाल पे थप्पड़ मारा, माँ ने उस बच्चे को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। ये क्या है? ये क्या है? बच्चे ने तो मारा, लेकिन मार किस मामले को माँ ने मोहब्बत का और रहम का मामला बना दिया। माँ ने उसी बच्चे को सीने से लगा दिया। बज़ाहिर मार के मामले को उसने मोहब्बत के मामले में बदल दिया। ये माँ के अंदर ये मोहब्बत किसने पैदा की है? माँ के अंदर ये मोहब्बत किसने रखी है? मेरे भाइयों, हमें सोचना पड़ेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई कम बड़ी नियामत है, उसने हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा की है। अगर माँ के दिल से मोहब्बत निकल जाए तो माफ कीजिएगा, हम और आप इतने बड़े ना हो पाए। बाप के दिल से मोहब्बत निकल जाए तो हम और आप परवान न चढ़ पाए। माँ और बाप के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की और ऐसी मोहब्बत पैदा की कि आपको मैं बताऊं, और सुनिए, मैं जानता हूं कि अब 10% भी लोग नहीं रह गए जलसे में। अब आप लास्ट और आखिरी चीज सुनिए और मैं सुनाऊं, और इस चीज को सुन के आप इबरत हासिल करेंगे कि देखिए और नजर डालिए अपनी सोसाइटी पर। आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, आप अपनी बहन की शादी करते हैं, जाहिर है हम लोग चाहे कितना बोले जहेज के खिलाफ, लेकिन जहेज का चलन है, नहीं रुक रहा है और पता नहीं रुकेगा अभी कि नहीं रुकेगा। मौलवी मुल्ला चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, लेकिन नहीं रुकेगा। मेरे भाइयों, जहेज में आपने अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को कुछ बर्तन भी दिए। और एक तजर्बे की बात बता दूं, आपकी बेटी, आपकी बहन जब ससुराल जाती है मायके से, तो मायके से मिलने वाले सामान की बड़ी हिफाजत करती है। ये आपको मालूम होगा। आपके घर में भले ही सामान है, उसकी उतनी हिफाजत नहीं करेगी जितनी हिफाजत आपकी बहन, आपकी बेटी अपनी ससुराल में अपने मायके से मिलने वाले सामान की करेगी। माँ ने जो दिया, बाप ने जो दिया, भाई ने जो दिया, उसकी जो हिफाजत करेगी, वो अपने ससुराल के सामान की भी उतनी हिफाजत नहीं करेगी। ये नेचुरल चीज है, फितरत है। 2 शीशे के 2 कांच के गिलास भी हैं। आपने जो जहेज दिया है, जो सामान दिया है, जो बर्तन दिए हैं, उसमें 2 गिलास शीशे के, कांच के हैं। आपकी बेटी, आपकी बहन घर की सफाई करते करते बर्तन की सफाई करने लगी। कांच के 2 बर्तन अचानक जमीन के ऊपर गिरते हैं।
कांच के दो बर्तन ऊपर से नीचे गिरते हैं, जैसे कांच के गिलास ऊपर से नीचे गिरे, एक गिलास तो बिल्कुल टूट गया, चकनाचूर हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन दूसरा शीशे का गिलास बच गया। दूसरा शीशे का गिलास बच गया, जो कांच का गिलास था दूसरा बच गया। चलिए सवाल है मेरा, इस रात के 1:30 बजे आपसे सवाल है, ये बताइए कि आपकी बेटी या आपकी बहन इन दोनों गिलास में से किस गिलास की हिफाजत करेगी? जो टूट गया उसकी या जो बच गया उसकी? आपका जवाब होगा जो बच गया उसकी। नेचुरल जवाब है, फितरी चीज, आप यही जवाब देंगे। अरे जो टूट गया उसका क्या करेगी? अगर उसका बच्चा बिस्तर पे बैठा है तो वो कहेगी बेटा उतरना नहीं, बिस्तर पर ही रहना, नीचे कांच का गिलास टूट गया है, इसकी किरचें बिखर गई हैं, बेटा बिस्तर से उतरोगे, चारपाई से उतरोगे, बेड से उतरोगे तो इसकी किरचें पैर में घुस जाएंगी, चुप जाएंगी नहीं, मैं झाड़ू लेके आती हूँ, इसको साफ करती हूँ, बेटा अभी बैठे रहना। और जो गिलास बच गया उसको साफ करके रख देगी, जो टूट गया, जो बिखर गया, जो बिल्कुल पाश पाश हो गया, उसके टुकड़े इकट्ठा करेगी, उसको पोंछेगी, उसको झाड़ू से एक जगह इकट्ठा करेगी, उसको उठाएगी और उसको डस्टबिन में डाल देगी, कूड़ेदान में डाल देगी या बाहर नाली में फेंक देगी, क्योंकि वो गिलास अब उसके किसी काम का नहीं रहा। ईमानदारी के साथ बताइए, यही हाल होगा ना उस टूटे हुए गिलास का? यही हाल होगा। आइए उस टूटे हुए गिलास को नाली में फेंक देगी, कूड़ेदान में डाल देगी। लेकिन यहां हम आपसे एक सवाल करते हैं, एक मां के 2 बेटे हैं, एक की उम्र 20 साल है, एक की उम्र 24 साल है। जिसकी उम्र 20 साल है वो कमाता है, दुकान पे बैठता है, कमा कमा कर लाता है और अपनी माँ को खिलाता है, अपनी माँ को पिलाता है। माँ बीमार होती है तो अपने माँ का इलाज कराता है। और जो 24 साल का बेटा है उसको फालिज मार गई है, उसका पैर बेकार है, उसका हाथ बेकार हो चुका है, वो जबान से बोल भी नहीं पाता है, बिस्तर पर लेटा है, वो उठ भी नहीं पाता है, वो रीढ़ की हड्डी भी उसकी बेकार हो चुकी है, वो अपने से करवट नहीं बदल पाता है, वो अपने से पेशाब नहीं कर पाता है, वो अपने से लेटरिन नहीं कर पाता है, वो अपने से खा नहीं पाता है। मेरे भाइयों, इस माँ के 2 बेटे हैं, एक कमा कर लाता है जो अपनी माँ को खिलाता है पिलाता है, और एक बेटा बिस्तर पर बैठा हुआ है जो बेकार है। और डॉक्टर ने कहा जब तक जिंदा रहेगा अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब इसकी खिदमत करो, ये किसी काम का नहीं है, लायक नहीं है। हाँ, नालायक है। नालायक का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कमजोरी है, नालायक का मतलब ये है कि अब वो किसी काम के लायक नहीं रहा है, न कमा सकता है, न मेहनत कर सकता है, न वो कमा कर लाकर अपनी माँ को पाल सकता है, बल्कि वो खुद बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है, उसकी शादी भी नहीं हुई है। ईमानदारी के साथ बताइए, ये माँ अपने इन दोनों बेटों में से किसको अपने पास रखेगी और किसको घर से भगा देगी या किसको घर से निकाल देगी? क्या आप ये समझते हैं जो 24 साल का बेटा माँ पर बोझ है, भाई पर बोझ है, अपनी बहनों पर बोझ है, क्या ये माँ के ऊपर भी बोझ है? क्या माँ इस 24 साल के बेटे को अपने घर से बाहर निकाल देगी? क्या इसको दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देगी? वो बेटा दस्तरखान पर अपने आप बैठ भी नहीं सकता है, जब तक माँ लुकमा तोड़कर उसके मुंह में न डाले वो खा नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है, वो उठ नहीं सकता है, वो लेटरिन और पेशाब और पायखाना भी करने नहीं जा सकता है। मेरे भाइयों, जरा बताओ, माँ किस बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करेगी, उस 20 साल वाले बच्चे से या 24 साल के बच्चे से, उस कमाने वाले से या बिस्तर पर लेटे हुए आदमी से, लड़के से
मेरा जवाब यह कि माँ को जो प्यार, जो मोहब्बत उस 24 साल के बच्चे से होगा वो 20 साल के लड़के से नहीं होगा। हालांकि वो खिला रहा है, पिला रहा है, कमा कर ला रहा है, इलाज भी करा रहा है, लेकिन माँ उस 20 साल के लड़के को लैट्रिन के लिए नहीं ले जाएगी, उसको अपने हाथ से रोटी का लुकमा उसके मुंह में नहीं डालेगी, उसका पेशाब और पायखाना भी साफ नहीं करेगी। मेरे भाइयों, लेकिन माँ 24 साल के बच्चे के पास आएगी, इसके ऊपर हाथ भी फेरेगी, इसके मुंह से अगर थूक निकल रहा है तो अपने दुपट्टे से, अपने ओढ़नी से, अपने कपड़े से अपने बेटे का थूक भी साफ करेगी। यहाँ तक कि अगर बेटे ने कह दिया पेशाब तो बर्तन भी लाएगी। लेकिन बेटा 24 साल का, लेकिन बेचारा कमर बंद नहीं खोल सकता है, पैंट नहीं उतार सकता है, लुंगी तक हाथ नहीं ले जा सकता है। माँ उसका कपड़ा भी उतारेगी, उसको पेशाब भी कराएगी और पेशाब के बाद उसकी शर्मगाह को धोएगी भी। अगर इसने कह दिया कि मुझे लैट्रिन लग रही है, इस माँ को बर्तन लाना पड़ेगा, अपने बेटे को लैट्रिन भी कराएगी और उसकी गंदगी को साफ भी करेगी, उसके कपड़े भी धोएगी और उसकी लैट्रिन की जगह साफ भी करेगी। इस माँ को कोई शर्म नहीं आएगी, अगरचे उसका बेटा 24 साल का है। माँ के अंदर उस तंदुरुस्त और सेहतमंद लड़के से ज्यादा इस अपाहिज लड़के से जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत किसने पैदा की है? ये मोहब्बत कहां से आई है? ये मोहब्बत का जरिया क्या है? ये मोहब्बत कहां से पैदा हुई है? माँ के अंदर ये दर्द किसने पैदा किया है? माँ के अंदर इस बच्चे की मोहब्बत किसने डाली है? जबकि जानती है कि ये बच्चा मेरे किसी काम का नहीं है। अगर इस बच्चे को मौत भी आ गई तो माँ रोएगी। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि इस माँ के अंदर ये मोहब्बत किसने पैदा की है। ये वही अल्लाह की जात है। इतनी नियामतें हैं कि आप उन नियामतों को गिन नहीं पाओगे। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। मेरे बंदो, अगर मेरी नियामतों को गिनना चाहो, मेरे बंदो अगर मेरी नियामतों को शुमार करना चाहो तो तुम मेरी नियामतों को गिन नहीं सकते, मेरी नियामतों को शुमार नहीं कर सकते। खुलासा कलाम ये कि अल्लाह की नियामतें बहुत ज्यादा हैं, हमें उन नियामतों की कद्र करनी चाहिए, अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। गुनाह किए हैं तो गुनाहों से तौबा करना चाहिए और हमें अपनी आखिरत अपनी बनानी चाहिए। ये इबरत के लिए एक वाकया ही काफी होता है। मेरे भाइयों, एक ही झटके में, एक ही वाक़े से हजारों लोगों ने इबरत हासिल कर ली। आपने अबुल हाकिम हमीदुद्दीन का नाम सुना होगा। वो अपने बाप के मरने के बाद अबुल हाकिम हमीदुद्दीन को जब बादशाह बनाया गया, खलीफा मुतय्यन किया गया, बहुत बड़ी जमीन और बहुत बड़ी हुकूमत का मालिक था, लेकिन शहर के बीचों बीच इसका एक गार्डन, एक बाग था जहां उसने खिदमत के लिए एक लौंडी रखी हुई थी। लौंडी रोज उसका बिस्तर बिछाती थी और ये हमीदुद्दीन अबुल हाकिम उस बाग में जाके थोड़ी देर आराम करता था। एक दिन उस लौंडी ने, खादिमा ने सोचा कि देखें बादशाह का बिस्तर कैसे होता है, बादशाह का बिस्तर कैसा होता है। उसने फूलों से सजाया और थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट के देखा कि देखे शहजादे का बिस्तर कैसे है, कैसा है। जैसी वो लेटी उसको नींद आ गई। ऐसे में हमीदुद्दीन अंदर आ गया और बाग में अपनी लौंडी को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। उसने डांटा, लौंडी खड़ी हो गई। उसने कहा तेरी हिम्मत, तू मेरे बिस्तर पर लेटी। उसने कहा साहब मैंने बिछाया था और बिछा के थोड़ी देर में लेट कर देखना चाहती थी कि कैसा बिस्तर होता है शहजादों का, बादशाह का बिस्तर कैसे होता है। मैं थोड़ी देर लेटी थी, सोना नहीं चाहती थी, लेकिन इस नरम गरम बिस्तर पर पहली बार मैं लेटी की आंख लग गई, सोने का इरादा नहीं था। बादशाह ने कहा खड़ी हो जा, खड़ा कर दिया गया उसको। उसने कोड़ा लिया और हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने अपनी लौंडी पर कोड़ा मारा। हमेशा जब पहले वो कभी एक दो कोड़े मारता था, लौंडी रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन आज हमीदुद्दीन ने पहला कोड़ा मारा, लौंडी हंसती है। दूसरा कोड़ा मारा, उसकी बांधी हंसती है। तीसरा कोड़ा मारा, उसकी चादर फट गई लेकिन हंसती है। चौथा कोड़ा मारा, चमड़ी उधड़ गई लेकिन हंसती है। पांचवा कोड़ा मारा,
चमड़े की परतें छप गई, लेकिन लौंडी हंस रही है। छठा और सातवां कोड़ा मारा तो खून की बूंदें टपकने लगी, लेकिन लौंडी हंस रही है। उसने 8वां 9वां कोड़ा मारा, लेकिन लौंडी हंस रही है। 10वां कोड़ा मारने के बाद देखा कि वो हंसती जा रही है। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने कोड़ा रोका, पूछा ए लौंडी क्या तुझे दर्द नहीं हो रहा है? उसने कहा हो रहा है। कोड़े का काम मारना है, पढ़ना है, और जिस्म का काम दर्द देना है। तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रही हूँ। कहा मैंने इससे पहले भी तो तुझे कोड़े मारे तेरी गलती पर, तब तो तू रोती थी, आज क्यों नहीं रोती है? आज तो मैं दर्द देने के लिए, सजा देने ही के लिए तो मार रहा हूँ, लेकिन तू हंसती है। उसने कहा आज मैं कुछ सोच के हंस रही हूँ। कहा बता क्या सोच के हंसती है तू? उसने कहा बादशाह मैं तेरी गुलाम हूं, मैं तेरी लौंडी हूं, तुझे जितने कोड़े मारना मार ले। उसने कहा नहीं, ये बता कि तेरी हंसी क्यों आ रही है? उसने कहा मैंने बताया ना कि कुछ सोचती हूँ तो हंसी आती है। कहा क्या सोच रही है? उसने कहा मैं ये सोच रही हूँ कि तेरे बिस्तर पर जो आराम दे बिस्तर है, थोड़ी देर अगर इस तेरे आराम दे बिस्तर पर मैं लेट गई, मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट के लिए मैं लेट गई, मुझे नींद आ गई। आए बादशाह सलामत, जब थोड़ी देर आराम करने की सजा तेरे बिस्तर पर मेरी ये कि मुझे कोड़े मारे जा रहे हैं, मेरे जिस्म को लहू लुहान किया जा रहा है, ये तेरे बिस्तर पर थोड़ी देर आराम करने की सजा ये तेरी अदालत में, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अल्लाह की अदालत में फिर तेरी सजा क्या होगी? जिसने कभी जिंदगी में दुख उठाया ही नहीं है, जो सुखी रहा है, जो आराम से रहा है। आए बादशाह थोड़ी देर चंद लम्हों के लिए मैं तेरे बिस्तर पर मैंने आराम कर लिया है, तो तेरी अदालत में मेरी सजा ये है कि मेरे जिस्म को लहू लुहान कर दिया गया है। मैं सोच रही हूँ कि अल्लाह के दरबार में तेरी सजा क्या होगी? जिसने पूरी की पूरी जिंदगी आराम में और ऐश में गुजार दी, मैं तेरी सजा के बारे में सोच रही हूँ। इतना सुनना था कि हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने कोड़ा फेंक दिया और उसने लौंडी को आजाद कर दिया। जा लिल्लाह, मैंने तुझे आजाद कर दिया है, तू जा और अपनी शादी आदि करके अपना घर बसा ले। उस दिन की तारीख से हमीदुद्दीन ने अपनी सल्तनत छोड़ दी, अपनी हुकूमत छोड़ दी, खिलाफत से इस्तीफा दे दिया, जंगलों में चला गया, इबादत करने लगा, दावत और तबलीग के काम में मसरूफ हो गया और ऐसा गुमनाम हुआ कि पता ही नहीं चला कि वो कहां चला गया और अल्लाह का नेक बंदा बन गया। यहां तक कि उसका गुमनामी में इंतकाल हो गया और पता भी नहीं चला कि वो किस कब्रिस्तान में दफन हुआ। अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं, एक मिसाल और एक वाकया ही उनकी जिंदगी बदल देते हैं। हमने तो आज 20 वाकये आपको सुना दिए हैं, अब ये वाकयात हमारी कितनी जिंदगी बदलेंगे और कितनी जिंदगी में हमारा इनकलाब आएगा, ये आने वाला कल हमें बताएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारी मस्जिदों में फजर की नमाज में आने वाले नमाजियों की तादाद हमें बताएगी कि इस जलसे का कितना असर हुआ है हमारे समाज पर और हमारे मुआशरे पर। इससे ज्यादा अब हम चल भी नहीं सकते हैं, 1:45 बज भी गए हैं। मेरे भाइयों, अब मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करूंगा क्योंकि निकलते निकलते भी 15-20 मिनट तो हमें हो ही जाएंगे। सुबह 6 बजे की हमारी ट्रेन है और कल मालदा चांचुल में हमारा प्रोग्राम है, हमें उधर भी शिरकत करना है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि लाल आलमीन हमारी खताओं को माफ फरमा दे और आप लोगों से गुजारिश है कि आप बैठे रहें क्योंकि मेरे बाद भी एक खतीब, एक मुकर्रिर हैं, उनको भी आप सुनिए और लास्ट में दुआ करने के बाद आप यहाँ से जाइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे जिंदगियों में इनकलाब पैदा फरमा दे और हमें इन वाक़यात से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। जो नेमतें अल्लाह ने उतारी हैं, ऐ अल्लाह हमें उन नेमतों से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमा, उनसे हमें फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक हम जिंदा रहें हमें इस्लाम पे जिंदा रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।